छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला, आईटी धमाके में 10 जवान शहीद, हमले में एक ड्राइवर की मौत। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बघेल से की बात, कहा जो भी मदद चाहिए वो देने को तैयार। नक्सल अटैक के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम का कर्नाटक दौरा रद्द, दंतेवाड़ा आएंगे भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल ने कहा दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। दंतेवाड़ा अटैक पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन आगे बढ़ाई सरकार। कर्नाटक के चुनावी रण में जमकर गरजे योगी, बोले डबल इंजन सरकार में ही सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी, यूपी में अब नहीं होता दंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के खिलाफ, कर्नाटक के मांड्या में सीएम योगी का बयान। भ्रष्टाचार को लेकर राजनाथ ने विपक्ष को घेरा, पहले लोगों को 100 में से 14 पैसे मिलते थे, अब पूरे के पूरे पहुंचते हैं। बीजेपी संविधान की अवमानना नहीं कर सकती, बेलगावी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कर्नाटक की जनता को भड़का रही बीजेपी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप। एमपी के सीएम भी कर्नाटक प्रचार में उतरे, कहा बीजेपी की सरकार में कर्नाटक भारत के विकास का इंजन बना। बीजेपी सरकार में पीएफआई पर प्रतिबंध लगे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इनके मेंबर्स को छोड़ा, सीएम शिवराज सिंह का अटैक। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मुख्य चुनाव अधिकारी से की मुलाकात, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट के खिलाफ शिकायत की। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने चित्रदुर्ग में किया प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार एस थिप्पेस्वामी के लिए मांगे वोट। येदियुरप्पा की आलोचना, मेरे लिए आशीर्वाद, कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार का बयान। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रियंका गांधी का रोड शो, लोगों से अपने बच्चों और प्रदेश के विकास के लिए वोट देने की अपील की। प्रियंका गांधी ने राहुल की सदस्यता जाने का मुद्दा उठाया, का फर्जी केस डालकर उन्हें संसद से निकाल दिया गया। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने बनाया डोसा, वीडियो हुआ वायरल, बच्चों से भी बातचीत की। आपकी शैली ओबरॉय बनी दिल्ली की मेयर, बीजेपी उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय ने कहा बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। यूपी में बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल, एक महानगर से बीजेपी को हटाएगी जनता, अखिलेश का दावा। शाइस्ता परवीन की कौशाम्बी प्रयागराज से सटे 2 गांव में छिपे होने की खबर, 2 महिलाओं समेत 7 लोगों से पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो सकता है उमर, हत्याकांड से पहले जेल में उमर से मिलने गया था असद। उमर को उमेश हत्याकांड की सारी डिटेल देने गया था असद, रात में असद ने शूटर के साथ की थी पार्टी। असद अतीक अहमद के आतंक का नया ऑडियो टेप, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीआरओ रमाकांत से की थी गाली गलौज, गुरगे शमशाद के फोन से दी थी धमकी। अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे पर एफएसएल का खुलासा, ब्लड सैंपल में इंसानी हीमोग्लोबिन की पुष्टि। खून भी बरामद हुई थी। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक की बहन की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई टली, अब 2 दिन बाद होगी सुनवाई। पुलिस रिपोर्ट नहीं आने की वजह से नहीं हो सकी सुनवाई। आयशा नूरी पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स को फरार कराने में मदद का आरोप। माफिया मुख्तार अंसारी को इनकम टैक्स का नोटिस, गाजीपुर में 12 करोड़ की प्रॉपर्टी की मांगी जानकारी, बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया गया। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया समिट, पीएम ने कहा महामारी के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों में पहुंचाई वैक्सीन। पीएम मोदी बोले सभी लोगों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण करना हमारा लक्ष्य है। सौराष्ट्र तमिल संगमम का समापन समारोह, पीएम मोदी ने कहा हमें सांस्कृतिक टकराव नहीं तालमेल पर बल देना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का लिया गया फैसला। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 तैयार की गई, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। सीएम एकनाथ शिंदे ने एनसीपी चीफ शरद पवार से फोन पर की बात, रत्नागिरी में रिफाइनरी मुद्दे को लेकर हुई चर्चा। संजय राउत के आरोपों का जवाब अब बीजेपी की ओर से नीतीश राणे देंगे, बीजेपी ने जवाब देने का काम नीतीश राणे को सौंपा। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का राजौरी और पुंछ दौरा, सुरक्षा व्यवस्था और जवानों की तैनाती का जायजा लिया। फ्रांस में ओरियन एक्सरसाइज। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को ईडी ने किया गिरफ्तार, पशु तस्करी मामले में हुई गिरफ्तारी। समलैंगिक विवाह एक सामाजिक मुद्दा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष, से विचार करने के लिए संसद पर छोड़ देना चाहिए। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, अब 28 अप्रैल को आएगा फैसला। तमिलनाडु सरकार को के आदेश पर लगाई रोक। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में याचिका दायर, गुजरातियों पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। पैरोल खत्म होने के बाद सहरसा जेल पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन, बोले बिहार सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए, इससे देश में गलत संदेश जा रहा। केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस की खिड़की पर चिपकाए कांग्रेस सांसद की पोस्टर, कल ही पीएम ने दिखाई थी हरी झंडी।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलक्कड़ के सांसद वीके श्रीकंदन के पोस्टर चिपकाए। रेलवे सुरक्षा बल ने दर्ज की एफआईआर। सीएम केजरीवाल के बंगले पर बवाल। बीजेपी का आरोप, रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। केजरीवाल के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन कर रहे थे। 8 लाख के पर्दे, वियतनाम से 1 करोड़ से ज्यादा का मार्बल। संबित पात्रा ने कहा, पहले सादगी का नाटक करते थे केजरीवाल। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा, जिस बंगले को सजाया वो पीडब्ल्यूडी का नहीं, केजरीवाल ने प्राइवेट बंगले को सीएम हाउस बनाया। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने सीबीआई से की शिकायत। फंड के दुरुपयोग की सीबीआई से जांच की मांग। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी तब सीएम अपना महल बनाने में बिजी थे। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी भी केजरीवाल पर बरसे। कहा, ये तो रावण से भी तेज निकले। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। सांसद संजय सिंह बोले, पीडब्ल्यूडी ने नया घर बनाने की दी थी सलाह। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पीएम के घर पर 500 करोड़ लगे। पहलवानों के समर्थन में उतरे सत्यपाल मलिक। जंतर मंतर पहुंचकर बोले, इंसाफ के लिए खिलाड़ियों को सड़क पर उतरना पड़ा, ये शर्मनाक। न्याय मिलने पर रेसलर्स का प्रदर्शन रहेगा जारी। बजरंग पुनिया बोले, अगर हम दोषी हैं तो गिरफ्तार करें। पहलवानों के समर्थन में स्वाति मालीवाल ने कहा, धमकियां मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कभी राजनीतिक बात नहीं की। अमित शाह बोले, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई संवाद। अमित शाह ने कहा, पीएम ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को जातिवाद परिवारवाद से मुक्त कराया। पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण किया। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में रेडियो की स्वीकार्यता और बढ़ी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। फिल्म एक्टर आमिर खान का बयान, मन की बात का भारत के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव। महाराष्ट्र दिवस को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट। शिवाजी पार्क इलाके में धारा 144 लागू। कालियागंज हिंसा को लेकर सख्त, सीएम ममता बनर्जी। दंगे के आरोपियों को गिरफ्तार करने और संपत्ति कुर्क करने का आदेश। कालियागंज में दंगा भड़काने के लिए बाहर से आए लोग, सीएम ममता बनर्जी का आरोप। कहा, नाबालिग की हत्या और दंगे की जांच करेगी पुलिस। एनसीपीसीआर ने बंगाल डीजीपी को लिखा खत। नाबालिग की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल होने पर एक्शन लेने को कहा। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कल पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन। सीएम धामी ने निधन पर जताया दुख। चंदन रामदास ने शोषित गरीब पिछड़ों के लिए संघर्ष किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिले सीएम केजरीवाल। अपोलो अस्पताल जाकर जाना सेहत का हाल, ट्वीट कर दी जानकारी। शहीद जवानों के घर पहुंचे सीएम भगवंत मान। परिवार को सौंपे 1-1 करोड़ के चेक। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल में हथियार और तेजाब लेकर घुसा शख्स छात्रों को डराने और बंधक बनाने की कर रहा था कोशिश। सभी बच्चों को स्कूल से सुरक्षित निकाला गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा। जांच में जुटी पुलिस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों से धोखाधड़ी का मामला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 ठगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली की मथुरा रोड पर स्थित डीपीएस स्कूल में बम होने की खबर निकली। अफवाह, सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला। असम के तिनसुकिया में आईईडी बम मिला। पुलिस और सेना ने बम को किया डिफ्यूज। फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ मंदिर। 27 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम जारी। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा, दिसंबर 2023 तक काम पूरा होने का लक्ष्य है। चारधाम यात्रियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा शुरू। स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन ने शुरू की मोबाइल वैन। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बुर्का पहनी लड़की से बदसलूकी, बदमाशों ने हाथापाई तक की। वायरल हुआ वीडियो। अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने गोलीबारी कर एक पाकिस्तानी ड्रोन को रोका। ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर लौटा। यूपी के अमेठी के कुछ छात्रों का 10वीं रिजल्ट गलत जारी। 30 नंबर की जगह 3-3 नंबर दिए गए। नोएडा की गौर सिटी के 14वें एवेन्यू के एल टावर में लगी आग। कई फ्लैट आग की चपेट में आए। घर में मंदिर में रखे दिए से लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कई घरों को काफी नुकसान। गुरुग्राम की सड़कों पर फिर दिखा गौ तस्करों का आतंक। 20 किलोमीटर तक गौ रक्षकों और टास्क फोर्स को दौड़ाया। नामडोज टोल प्लाजा के पास पकड़ में आए 2 गौ तस्कर। ट्रक से 32 गाय को रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु में इनकम टैक्स विभाग एक्शन। चेन्नई में रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर के यहां छापेमारी। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से लौटा पहला जत्था। 360 भारतीयों को मोदी सरकार ने किया एयरलिफ्ट। अगले क्वाड समिट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में होगा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को कहा शुक्रिया। चीन और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात। युद्ध के बीच दोनों की हुई बातचीत। वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी। 6 स्थान की उछाल के साथ भारत 38वें नंबर पर पहुंचा। डिजिटल स्किलिंग, डिजिटल ट्रेनिंग पर भारत सरकार का फोकस। निर्मला सीतारमण बोली, हर राज्य में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा। इफ्को के नैनो डैप को अमित शाह ने के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 170 और निफ्टी 45 अंक की बढ़त के साथ बंद। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 21 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 81 रुपए 74 पैसे।
मारुति सुजुकी ने चौथी तिमाही के नतीजे किए जारी, नेट प्रॉफिट करीब 43% बढ़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।